भोपाल का हम रुख कर रहे हैं, जहां से खबर है इंदौर सहित बड़े शहरों में सभी शराब की दुकानें सरेंडर की गई हैं। ठेकेदारों ने आबकारी विभाग को शपथ पत्र दिए हैं। हाई कोर्ट ने ठेकेदारों को 3 दिन का समय दिया था। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, कटनी, रीवा के ठेकेदारों ने दुकानें सरेंडर की हैं। आपको बता दें कि इन्हीं शहरों से 67% राजस्व मिलता है। अब सरकार के पास 2 विकल्प हैं, आबकारी विभाग से दुकानों को संचालित कराएं या फिर नए सिरे से टेंडर जारी कर दुकानें नीलाम करें। चलिए सीधे हम रुख कर रहे हैं, वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, ये एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति अब पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहीं से एक बड़ा रेवेन्यू का जो पार्ट है वो निकलकर सामने आता है। अब ऐसे में जो 2 विकल्प हैं उनके बारे में जरा विस्तार से बताइए कि कम समय में किस पर सरकार ज्यादा काम कर सकती है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना इस वक्त प्राथमिकता में शामिल है, इकोनॉमी को पटरी पर लाना है। बिल्कुल रोमिता, देखिए जो 3 महीने लंबा लगभग ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तीसरे महीने में हम लॉकडाउन 5 है मध्य प्रदेश में जो लागू हुआ उसमें एंटर कर चुके हैं। इस दौरान हमने देखा कि जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरीके से बेपटरी हो गई, इसलिए सरकार ने अनुमति दी थी कि प्रदेश भर में शराब की दुकानों को खोला जाए। लेकिन जो इस कोरोना लॉकडाउन के कारण स्थितियां बिगड़े, जो बिक्री डाउन हो गई, उसके कारण शराब एसोसिएशन की कुछ मांगे थी जिनको लेकर सरकार और एसोसिएशन के बीच मध्यस्थता बनती हुई नजर नहीं आई। कई दौर की बातचीत लिखकर एसोसिएशन और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में हुई, मंत्रियों के बीच में हुई, लेकिन किसी भी तरीके की जब मध्यस्थता नहीं बनी तो सरकार ने कुछ नियमों का बदलाव किया, अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बनी तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां पे जो सुनवाई हुई है उसके बाद अब जो शराब व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं, उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर शामिल है, वहाँ पे उन्होंने अपने लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर दिए हैं और जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी होता है उसको वापस लेने की भी सरकार से मांग की है। तो फिलहाल जो मध्यस्थता है वो सरकार और जो लिक्वर एसोसिएशन है उसके बीच बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट होता था आबकारी विभाग से उसका भारी नुकसान हो सकता है। जो 67% जो रेवेन्यू आता था वो इन बड़े शहरों से आता था जहाँ के व्यापारियों ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार एक बार फिर से इन दुकानों की नीलामी करने के विकल्प पे जाती है या आबकारी विभाग अब खुद दुकानों का संचालन करता है, क्योंकि शराब है वो एक रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होता है और सरकार का फोकस था कि इन शराब दुकानों को खोला जाए और इससे जो रेवेन्यू है उसको जनरेट किया जाए, ताकि जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई थी कोरोना को लेकर उससे थोड़ा बहुत वापस बैकअप लिया जा सके। लेकिन फिलहाल कोई मध्यस्थता बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब जो लिकर एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है और सरकार आने वाले टाइम में क्या निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने का एक बड़ा सोर्स है ये शराब दुकानें, लेकिन जिस तरह से ठेकेदारों ने दुकानें सरेंडर की है उसके बाद अब सरकार किस विकल्प के साथ आगे जाती है ये देखना होगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के चलते जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से चरमराई हुई है। पटरी पर लाने के लिए रेवेन्यू जनरेट करना इस वक्त सरकार की प्राथमिकता।